सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, जीव के उद्धार के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि जीव का स्वरूप क्या है। आप ही तो जीव हैं, इसलिए आपका स्वरूप क्या है, आपकी आत्मा का स्वरूप क्या है। अपनी आत्मा को पहचानना, निज स्वरूप का ज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि आदमी अपने निज स्वरूप को नहीं जाना तो परमात्मा को क्या जानेगा। आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। जो आत्मा को जान लेता है वह परमात्मा को भी जान लेता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा से अलग नहीं है। यदि परमात्मा आत्मा से अलग की चीज है तो वह मिलेगा और मिलकर छूट जाएगा, क्योंकि मिली हुई चीज छूटती है। यह प्रकृति का विधान है, दुनिया का विधान है। यह एक शाश्वत नियम है कि जो वस्तु मिलेगी वह मिलकर छूट जाएगी। यदि परमात्मा आत्मा से अलग है तो वह मिलेगा और मिलकर छूट जाएगा, मोक्ष मिलेगा और मिलकर छूट जाएगा। तब ऐसा परमात्मा, ऐसा मोक्ष सदैव के लिए आपका कल्याणकारी नहीं होगा। हमें तो वह मोक्ष, वह परमात्मा चाहिए जो कभी छूटता ना हो, और वह परमात्मा अपनी आत्मा ही है। यह आत्मा ही जब निर्मल हो जाती है तब परमात्मा कहलाती है। अयमात्मा परमेश्वरो भवति मरहति। परमात्मा यानी परम प्लस आत्मा। परमात्मा ऐसा समझिए, आत्मा जब परम हो जाए, शुद्ध हो जाए, तब उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा एक गुण विशेष का नाम है। जीवत्व में ही शिवत्व का उद्घाटन होता है। जीव में ही शिव है। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, जैसे तिल में तेल है और चकमक पत्थर में अग्नि होती है, उसी प्रकार तेरा साईं जिसे तुम खोजते हो तेरे अंदर विराजमान है। अतः जागना हो तो जाग जा। संतों और ऋषियों ने भगवान या परमात्मा को बाहर खोजने की राय नहीं दी, क्योंकि बाहर कहीं परमात्मा नहीं है। वह तो अपने भीतर है, वह अपनी आत्मा ही है। इसलिए आत्मज्ञान को जाना, अपने आप को पहचान लेना ही सम्यक ज्ञान है। चेतना आपका स्वरूप है। आपका स्वरूप चैतन्य मात्र है। आप क्या हैं? आप चैतन्य हैं। जैसे शरीर के ऊपर कपड़ा लपेटे हैं, उसी प्रकार शरीर भी मानो आत्मा के लिए एक कपड़ा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो प्राणी। ऐसा गीता में कहा गया है, जिसका अर्थ है कि हम जैसे पुराने वस्त्र परित्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही यह जीवात्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। यह शरीर एक कपड़ा के समान है और जड़ है, किंतु हमारे अंदर जो अनुभूति होती है वह क्या है? वही है चैतन्य की अनुभूति। मैं हूँ। यह अनुभूति सबके अंदर होती रहती है। मैं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं यह काम करूँगा, यह काम नहीं करूँगा, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ या मैं चल रहा हूँ। ऐसा अनुभव कौन करता है? जो ऐसा अनुभव करता है वही है अपनी आत्मा, अपनी चेतना, जो आपका स्वरूप है। आप अपनी आंखें बंद कर लें तो भी अंदर वह चेतना जाग रही है। आप सो जाएं और सपना देखने लगें तो भी वही चेतना सपना देखती है। आप यदि गाढ़ी नींद में पहुंच जाएं, जिसमें सपना की स्थिति भी न रहे, उस गाढ़ी नींद के सुख का अनुभव भी
वही चेतना करती है। जाग कर व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया। सुख से सोने का अनुभव किसे हुआ? उसी चेतना को अनुभव हुआ। आपका स्वरूप केवल चैतन्य है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान अर्थात ज्ञान ही ब्रह्म है। यह चेतना जो ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म है। इसलिए अपने आत्म स्वरूप को पहचानना बहुत आवश्यक है। आपका अपना स्वरूप चेतन है या शरीर आपका स्वरूप नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक ऊंचाई यही है कि हम अपने मन को चारों तरफ से समेटकर एकाग्र कर उस चेतन में स्थित हो जाएं। मन जब लीन हो जाता है, संकल्प जब समाप्त हो जाते हैं, तब रह जाता है केवल चेतन मात्र। उसी को योग दर्शन में कहा गया है, तदा द्रष्टुः स्वरूपेजुवस्थानम। इसका अर्थ है कि जब संकल्पों का अंत हो जाता है, तब मनुष्य अपने स्वरूप में अवस्थान अर्थात विश्राम करता है, अपने दृष्टा स्वरूप चैतन्य में स्थित हो जाता है। इसलिए निज स्वरूप का ज्ञान परम आवश्यक है। आत्म स्वरूप का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। काम, क्रोध, लोभ, मोहादि जितने कषाय और विकार हैं, ये आपका स्वरूप नहीं है। ये प्रक्षिप्त हैं। जैसे पानी तो शीतल होता है, किंतु आग के संपर्क में आने पर वह गर्म लगता है। लेकिन जल स्वभावतः गर्म नहीं है। पानी की गर्मी के कारण तो आग के वे अंश हैं जो पानी में आ गए। इसी प्रकार हमारे आप में काम, क्रोध, लोभ, मोहादि जो विकार दिखाई पड़ते हैं, वे हमारे आप के स्वरूप नहीं हैं, वे प्रक्षिप्त हैं, बाहर से आए हैं। तंबाकू खाने की आदत आपने बना ली। अब तंबाकू को लेकर जो सुख दुख है, उसको आपने बनाया है। तंबाकू में किसी को सुख क्या मिलेगा? वह सुख नहीं है, बल्कि दुख का ही एक रूप है। वही सुख दुख देता है। तो तंबाकू को लेकर जो दुख है, वह आपका स्वरूप नहीं है। आपने किसी से बैर विरोध कर लिया, जिससे बैर जनित पीड़ा आपको होती है, उसे आपने ही बनाया। वह आपके स्वरूप में नहीं है, इसलिए उसे आप दूर भी कर सकते हैं। वह यदि आपके स्वरूप में हो, तब उसे आप कैसे दूर कर पाएंगे? क्योंकि जो चीज़ स्वरूप में होती है, उसका त्याग नहीं हो सकता। उसी प्रकार राग जनित, द्वेष जनित, ईर्ष्या जनित, चिंता जनित जितनी पीड़ाएं हैं, उनको आपने ही बनाया। जितने विकार हैं, उनमें से कोई भी आत्मा में नहीं है। आत्मा तो बिल्कुल निर्विकार है। यह आत्म स्वरूप चैतन्य तो बिल्कुल निर्मल है, उसमें कोई विकार ही नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी निर्मलता को पहचानो और उसमें स्थित होने का रास्ता पहचानो। अपनी आत्मा में स्थित होने का रास्ता यही है कि सत्संग, विवेक, उपासना और सम्यक ज्ञान यानी अपने आत्म स्वरूप की ठीक से पहचान करो। आगे ऋषि कहते हैं, ब्रह्मचर्येण नित्यम। नित्य के लिए ब्रह्मचारी बनो। ऋषि ने ब्रह्मचर्य शब्द में नित्य विशेषण लगाया है, जिसका अर्थ हुआ कि सदा सदा के लिए ब्रह्मचारी बन जाओ। आदमी कुछ समय तक ब्रह्मचारी रहकर फिर शादी कर लिया, तीर्थ में गया और जब तक वहाँ रहना हुआ उतने समय तक ब्रह्मचारी रहा। किसी दिन या कुछ दिन व्रत अनुष्ठान में रहा और ब्रह्मचारी रहा। गुरुदरबार में गया और वहाँ ब्रह्मचारी रहा। यह सब ठीक है, लेकिन ऋषि कहते हैं कि इतने से काम नहीं चलेगा। तुम नित्य के लिए ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचर्येण नित्यम। अब नित्य के लिए ब्रह्मचारी न बन पाओ तो घबराओ नहीं, धीरे धीरे कुछ होता है। हमारे ऋषियों ने कहा था कि गृहस्थी में रहकर जीवन के 3 हिस्से ब्रह्मचारी बनकर रहो। 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य रहना ही है, उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ तथा उसके बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थ रहने का विधान किया गया। यह वानप्रस्थ क्या है? ब्रह्मचर्य ही है। वानप्रस्थ लोग वनों में रहते थे,
तब वन भी बहुत होते थे। लोग 50 वर्ष के बाद घर द्वार छोड़ देते थे और वनों में रहने लगते थे। पास में वन होता था, वहाँ पति पत्नी साथ साथ रहते थे, किंतु ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते थे। ऐसा भी होता था कि पत्नी तो घर में ही रहती थी और पति जंगल में रहता था। वानप्रस्थ में पति पत्नी दोनों ब्रह्मचारी रहते थे। फिर 75 वर्ष के बाद संन्यास लिया जाता था, जिसका मतलब था पूर्ण ब्रह्मचर्य, सदा के लिए ब्रह्मचर्य। इस प्रकार जीवन के 3 हिस्से ब्रह्मचर्य में जाते थे और एक हिस्सा 25 से 50 वर्ष का गृहस्थी में व्यतीत होता था। लेकिन आज का युग कितना गड़बड़ा गया है कि कुछ ठिकाना नहीं रह गया। हमारे जीवन में अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए और गृहस्थ में भी अधिकतम ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि जितना ब्रह्मचर्य का पालन करोगे उतना मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा। आग में जैसे घी डालने से आग कभी बुझती नहीं किंतु बढ़ती है, वैसे विषयों के सेवन करने से वासनाएं कभी तृप्त नहीं हो सकती बल्कि और अधिक बढ़ती हैं। जैसे यदि आप तंबाकू खाते हैं और तंबाकू खाते रहने से इच्छा की निवृत्ति कभी भी नहीं हो सकती, किंतु तंबाकू त्याग करके ही तंबाकू की इच्छा की निवृत्ति हो सकती है। सिनेमा देखकर सिनेमा देखने की इच्छा और प्रबल हो जाती है, किंतु सिनेमा के त्याग से ही उसे देखने की इच्छा निवृत्त होती है। मतलब है कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों में किसी भी इंद्रिय के विषय भोग में लगे रहने से उसमें तृप्ति नहीं मिलती, किंतु उसका त्याग करके ही तृप्ति मिलती है। इन इंद्रियों के विषय क्या हैं? आँख का रूप, नाक का गंध, कान का शब्द, जीभ का रस और त्वचा का स्पर्श। 5 ज्ञानेंद्रियों के ये 5 विषय हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन तथा इंद्रियों को विषय भोग में न डालें और अपने जीवन में अधिक तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। गृहस्थ जीवन के विषय में भी ऋषि मुनियों ने कहा है, नीति से या विवेक से देखा जाए तो गृहस्थ को जीवन में 1 या 2 संतान के लिए ही ब्रह्मचर्य का खंडन उपयोगी है। लेकिन यह भी बहुत कठिन शर्त है, क्योंकि सामान्य आदमी बड़ा दुर्लभ है, इतना संयम में वह रह नहीं पाता है। इसलिए ऋषियों ने यह कहा है कि तुम जितना बन सके संयम से रहो। संयम से रहोगे तो गृहस्थी सुखी होगी। जो स्त्री पुरुष असंयमित होते हैं वे न तो गृहस्थी का काम विकसित कर सकते हैं और न तन मन से ही सुखी रह सकते हैं। व्यापारी, कर्मचारी या मजदूर जो कोई भी हो, यदि विषय वासनाओं में निरंतर डूबा रहेगा तो वह अपना काम धंधा क्या करेगा? घर परिवार के मोह में पड़ा रहकर व्यक्ति फैक्ट्री, दफ्तर या खेत में डटकर काम कैसे कर सकेगा? इसलिए गृहस्थ को भी अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।